तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। और इसकी खोज किए थे रंगनाथ राव। और हड़प्पा के बारे में देखेंगे तो हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है और इसकी खोज 1921 ईस्वी में हुई थी और इसकी खोज किए थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है और सिंध भी पाकिस्तान में। अगला देखते हैं कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, इसका उत्तर हो जाएगा सामवेद को कहा जाता है। इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और इसके जो ऋचा होती है उसको पढ़ने वाले ऋषि को उद्गात्री कहा जाता है। उद्गात्री कहा जाता है। और ऋग्वेद के बारे में देखेंगे तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद है और इसमें 10 मंडल है। 10 मंडल है और 1028 सूक्ति है। यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को अधर्यु कहते हैं। अधर्यु कहते हैं। और अथर्ववेद सबसे नया वेद है, नवीनतम वेद है और इसमें जादू टोना से संबंधित चर्चा है। तो अगला देखते हैं। तो तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में, क्योंकि प्रथम जो हुई थी राजगीर में हुई थी और द्वितीय हुई थी वैशाली में और तृतीय पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर में हुआ था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे प्राचीनतम राजवंश मौर्य वंश है। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और कुषाण वंश के संस्थापक था कुजुल कडफिसस। और गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। और कंडो वंश के संस्थापक थे वासुदेव कंडो। तो इसका कुछ प्रमुख पॉइंट है तो इसे आप याद कर लीजिए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हितोपदेश के लेखक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक है। और बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित। और हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। उनका राज दरबारी कवि थे। और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था। तो नेक्स्ट देखते हैं कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ से मिले हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बीजापुर में। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष बीजापुर में पाए जाते हैं। और बीजापुर से संबंधित है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं आपको कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक था हरिहर एंड बुक्का ने। और इसका स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में। दक्षिण भारत का साम्राज्य है। तो और देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रमुख पॉइंट। तो हरिहर एंड बुक्का 2 भाई थे
और इनके पिता का नाम संगम था, और संगम अपने पिता के ही नाम पे इसने संगम वंश की स्थापना की। तो ये रहा कुछ इससे संबंधित पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं कि अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बैरम खां। बैरम खां उसका संरक्षक था। अकबर के बारे में देखेंगे तो अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में राजा बिरसाल सिंह के महल में हुआ था। राजा बिरसाल सिंह के महल में हुआ था, ठीक। और बाबर के बारे में देखें तो बाबर पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में लड़ा, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब के बारे में देखेंगे तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी, और औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, और उसने जजिया कर को पुनः लागू किया था। जब अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया तो इसने पुनः लागू कर दिया था औरंगजेब ने। और औरंगजेब की मृत्यु जब हुई उसी समय मुगल साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हॉकिंस। हॉकिंस यह मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। और सर टॉमस रो ये दूसरा अंग्रेज था जो मुगल दरबार में आया था। जब मुगल दरबार में आया था हॉकिंस तो उस समय जहांगीर थे, और जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि धारण दी थी, क्योंकि हॉकिंस ने उनसे तुर्की में बात किया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के पहला सुधार आंदोलन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के बारे में देखेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में, और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। और आर्य समाज के बारे में देखेंगे तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। और थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में देखेंगे तो इसका संस्थापक था मैडम ब्लाउटस्की एवं अल्काट। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। तो ये रहा आज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके विस्तारित चर्चे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।